विचार देखो, यहाँ पर दो विचार उठ रहे हैं, लेकिन एक विचार आपको शांति दे रहा है और एक विचार आपको टेंशन दे रहा है। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। मान लीजिए आप अपने बड़े भैया के साथ बैंक पैसे निकालने के लिए गए और आपको बैंक के कैशियर ने पैसे निकालकर वहीं पर आपको 1 लाख रुपए थमा दिया। आपके बड़े भैया ने आपको अपने हाथों में थमाया, लेकिन आप जैसे ही घर आकर गिनते हैं उसमें से 1000 रुपए कम निकलता है। आपके मन में विचार आएगा कि देखो बड़े भैया कितने लोभी हैं, जो अपने छोटे भाई के 1000 रुपए ले गए, कम से कम मुझसे मांग लेते, मैं हंस कर दे देता। और यह भी हो सकता है कि चलो भैया नहीं लिए हैं तो क्या हुआ, कम से कम कैशियर जो साला वहीं पर बैठा था उसका तो दिमाग होना चाहिए, उसको तो गिन के देना चाहिए था। लेकिन यहीं पर दो विचार आपके सामने आए। अगर आप सांसारिक मोह में पड़े व्यक्ति हैं तो आपके मन में यही विचार आएगा। अगर आप रोज अध्यात्म की राह में चलते हैं, आप योग करते हैं, व्यायाम करते हैं, तो आपके मन में यह भी विचार आएगा कि नहीं, जो कैशियर पैसा देने के लिए बैठा है उसके द्वारा भी गलती हो सकता है भाई। जैसे ही 4 बजते ही किसी को अपने बच्चे को लेने का टेंशन, किसी के घर में बूढ़े माँ बाप होते हैं, किसी का पति बीमार होता है, किसी का भाई बीमार होता है, वो भी तो कभी टेंशन में रह सकता है, आप भी जिस तरह टेंशन में रहते हो। और दूसरा विचार आपके मन में यह भी आएगा कि देखो मेरे बड़े भैया इस तरह का काम नहीं करते, वो तो साक्षात भगवान श्री रामचंद्र के अवतार हैं, उनसे ये काम नहीं हो पाएगा। यहीं पर अगर आप सकारात्मक सोच के व्यक्ति हैं तो आप दूसरे नंबर के विचार को पकड़ेंगे। अगर आप नकारात्मक सोच के व्यक्ति हैं तो आप पहले नंबर के विचार को पकड़ेंगे। इस तरह जीवन में विचारों का आना और जाना आपको कितना सुख और कष्ट देता है ये कोई नहीं बता सकता। एक विचार आपको सुख दे रहा है और एक विचार आपको डिप्रेशन दे रहा है, और वही डिप्रेशन में आदमी जाकर शराब, नशा, गुटखा कर लेता है अपने मन को शांत करने के लिए। अब अगर आप रोज व्यायाम करते हैं, योग करते हैं, योगासन करते हैं, तो आपको मन को शांत करने के लिए नशा, आप रोज व्यायाम करते हैं, योगा करते हैं, तो आपको मन को शांत करने के लिए नशा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका मन हमेशा सदैव प्रसन्न रहेगा। ये वीडियो